हेलो कुकीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋतु शेखावत और आज हम वो चीज़ क्रोशे करने वाले हैं जो आप लोगों ने 5-6 दिनों में इतनी ज़्यादा डिमांड करी है उस चीज़ की। और वो चीज़ क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। वो है हमारे ये सुंदर सुंदर से शिवलिंग। ठीक है, ये देखने में इतने ज़्यादा सुंदर है और ये वाइट वाला तो मुझे मतलब ऐसे शांति सा ऐसा लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है। तो मैंने ब्लैक तो ऑलरेडी बना रखा था, इसका मैंने शॉर्ट्स अपलोड करा था 3 महीने पहले, लेकिन अब वो जाके वायरल हुआ है और उसके नीचे इतने सारे कमेंट्स आए कि प्लीज़ ट्यूटोरियल दे दो। तो मैंने सोचा ट्यूटोरियल कर ही देते हैं, तो इसलिए मैंने वाइट वाला आपको ट्यूटोरियल समझाने के लिए बनाया है। ब्लैक मैंने ऑलरेडी बना रखा था, तो आप चाहे ब्लैक बना सकते हो, वाइट भी बना सकते हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और इस वाले वीडियो पे आपको 1000 लाइक्स पूरे करने हैं, वरना देख लेना शिव जी नाराज़ हो जाएंगे अगर आपने 1000 लाइक्स पूरे नहीं करे। तो फटाफट से जाओ, पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम शुरू करते हैं हमारे सुंदर सुंदर से शिवलिंग बनाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये शिवजी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर की यान। वैसे तो मेरे को ब्लैक में ही बनाना है, ठीक है, शिवलिंग ब्लैक में ही, लेकिन वाइट भी बनता है। और अगर मैं ब्लैक में आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो आपको स्टिचेस नहीं दिखेंगे, तो आपको क्लियर दिखे इसके लिए मैं यहाँ पे वाइट यान का यूज़ कर रही हूँ। आप वाइट शिवलिंग भी बना सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, अब ये यान कौन सी है? ये 4 प्लाई एक्रेलिक यान है। ठीक है, मेरे पास में वाइट कलर की यान ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं छोटे छोटे से गोले लेकर आई हूँ। ठीक है, अगर आप किसी को बनाकर दे रहे हो आपके कस्टमर को, तो आप ये वाली यान का यूज़ मत करना, क्योंकि इनकी क्वालिटी क्या है, मतलब छोटे बच्चों के क्राफ्ट के लिए सही आती है, क्योंकि कहीं से ज़्यादा पतली आ जाती है, कहीं से ज़्यादा मोटी आ जाती है। तो आप इनका यूज़ मत करना। जो हम रेगुलर जो यान यूज़ करते हैं ना, वर्धमान वगैरह की या जो भी दूसरी, वो वाली यूज़ करना। लेकिन अगर आप खुद के लिए बना रहे हो और आपके पास में केवल यही वाली वूल अवेलेबल है, तो आप इनका यूज़ आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके साथ में हम जो हुक यूज़ करने वाले हैं वो है 3.25 mm का हुक। ठीक है, आप इस वूल के साथ में 2.5 mm, 3 mm और 3.25 mm इन 3-4 हुक में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है आपका ऊन वाला और क्रोशे वाला आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम पहले इसका ये लोअर वाला पार्ट बनाएंगे, फिर ये अपर वाला और फिर ये इसका मिडल पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो शिवलिंग का लोअर पार्ट बनाने के लिए हमें मैजिक रिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं? ये 2 फिंगर्स लो। ठीक है, इसके ऊपर आप अपना ये ऊन ऐसे रखो, पीछे थोड़ा सा धागा छोड़ देना। ठीक है, ये ऐसे रखा, इसको यूं घुमाया और आपने यूं क्रॉस बना दिया। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे दबा दिया। ठीक है, इस वाली अंगुली से इधर पकड़ लेना। ओके, फिर आपको अपना क्रोशिया लेना है, इसके नीचे इंसर्ट करना है और यहाँ से आपको इसको खींच कर लाना है। ठीक है, और यूँ घुमा देना है। ये हो गया। अब आपको वापस से इस वाले धागे में लगाना है और इसको इसमें से निकाल देना है। ठीक है, आई होप आपको मैजिक रिंग बनानी आ गई होगी। वीडियो को वापस रिवर्स करके देख लेना अगर नहीं आती है तो ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। ठीक है, अब मैजिक रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोशेस करने हैं। ओके, अब मैजिक रिंग में काम करते टाइम मैं हमेशा कहती हूँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस धागे को छोड़ना नहीं है। आप जो स्टिचेस बनाओगे वो इन दोनों के नीचे इंसर्ट करके बनाओगे। ठीक है, आपको एक के अंदर इंसर्ट नहीं करना है, ऐसे एक के अंदर इंसर्ट नहीं करना, आपको दोनों के नीचे आपको अपना हुक डालना है। ठीक है, तो हमें 6 सिंगल क्रोशेस इस मैजिक रिंग के अंदर बनाने हैं और इन दोनों धागों को साथ में लेकर चलना है। तो सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं? एक लूप है आपके पास में, आपने इसके नीचे इंसर्ट कर दिया आपने इसके नीचे इंसर्ट। अब वहाँ से धागा खींच कर लेकर आए, 2 हो गए, 2 लूप हो गए आपके पास में। तीसरा आपने बनाया और आपने इसमें से निकाल दिया। ये आपका एक सिंगल क्रोशे हो चुका है। ओके, एक और बार देखते हैं। एक लूप है आपके पास में, आपने इसके नीचे इंसर्ट कर दिया, यहाँ से आप धागा खींच कर लाए, ये आप ले आए, 1 और 2 लूप हो चुके हैं आपके पास में। आपने तीसरा लूप ऐसे बनाया और इस तीसरे लूप को इसमें से निकाल दिया। ये आपका दूसरा सिंगल क्रोशे हो गया। ऐसे ही हमें इसमें टोटल 6 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, तो इन दोनों धागों के नीचे आपको इंसर्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हमारा 3rd, 4th, 5 और ये हमारा 6 सिंगल क्रोशेस हो चुके हैं। अब क्रोशे कैसे गिनते हैं, स्टिचेस कैसे गिनते हैं हमारे? ये जो आपको यहाँ पर वी दिख रहा है, ठीक है, एक वी, ये दूसरा वी
और ये तीसरा वी दिख रहा है, इसका मतलब एक वी का मतलब है एक सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 वीज बना रखे हैं, इसका मतलब हमारे 6 सिंगल क्रोशेज हो चुके हैं। अगर आपको स्टिचेस गिनने हो तो आप ऐसे गिना करो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस मैजिक रिंग को बंद करना है। तो ये जो छोटा वाला धागा है इसको हम खींचेंगे, ठीक है। छोटे वाले धागे को हमने खींच दिया, ये बंद हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे अपना स्टिच मार्कर लगाना होगा, ठीक है। आपके पास में प्लास्टिक वाला स्टिच मार्कर है तो आप प्लास्टिक वाला स्टिच मार्कर लगा सकते हो। अगर आपके पास में प्लास्टिक वाला स्टिच मार्कर नहीं है तो कोई भी दूसरे कलर की ऊन लो और उसको यहाँ पर लगा दो, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरे राउंड में हर एक सिंगल क्रोशे के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये हमारा एक स्टिच है, उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशे एक के अंदर ही करने हैं। तो हमें हर स्टिच में इंक्रीज करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्रीज करना। जब आप एक ही स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे करते हो तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, फर्स्ट सिंगल क्रोशे है ये हमारा। तो ये मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ से मैं खींच कर लेकर आऊँगी, ठीक है। 2 लूप हो गए मेरे पास में और ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। ये मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशे फर्स्ट स्टिच के अंदर हो चुका है। अब इसी सेम स्टिच के अंदर मुझे दूसरा सिंगल क्रोशे भी करना है, ठीक है। तो ये मैंने इसके नीचे इंसर्ट करा, इसी के अंदर इंसर्ट करा सेम स्टिच के अंदर, वहाँ से मैं खींच कर लाई, ठीक है। ये हो गया, 2 हो गए, तीसरा बनाया और इसमें से निकाल दिया। ये एक ही स्टिच के अंदर मैंने 2 सिंगल क्रोशेस कर दिए हैं, 1 और 2। ऐसे ही हमें इसमें करना। अब हमारा सेकंड सिंगल क्रोशे ये रहा, ठीक है। ये हो गया, इसके अंदर इंसर्ट करा, ये निकाला और इसको इसमें से निकाल दिया, एक सिंगल क्रोशे। और सेम ही स्टिच के अंदर मैं वापस से एक और सिंगल क्रोशे कर दूंगी, ठीक है। 2 हो गए, ठीक है। इसके अंदर भी 2 करने हैं, इसके अंदर भी 2 करने हैं, तो पूरे 6 हमारे पास में स्टार्टिंग में थे। अब हम 2 करेंगे तो हमारे पास में एंड में 12 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। देखो अब हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, हमने अपना स्टिच मार्कर लगा दिया। अब थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट सिंगल ये क्रोशे है स्टिच है, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे करेंगे और सेकंड स्टिच के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। पहले एक फिर इंक्रीज, ठीक है। थर्ड के अंदर वापस से एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फोर्थ के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो एक इंक्रीज, ठीक है। एक सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये हमारा हमने फर्स्ट हमारे स्टिच के अंदर इंसर्ट करा हुक, एक सिंगल क्रोशे हमने फर्स्ट में कर दिया। अब सेकंड स्टिच के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, इसमें इंसर्ट करा हमने सेकंड में मैंने ये एक सिंगल क्रोशे कर दिया और वापस से सेकंड के अंदर ही हमें एक और सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3 का एक सेट बन गया, ठीक है। अब थर्ड वाले स्टिच में वापस से एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। फिर फोर्थ के अंदर वापस से 2 सिंगल क्रोशे सेम के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पहले एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, फिर वापस एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे करना है। ऐसे ही करके आपको यहाँ तक 18 सिंगल क्रोशेज बना लेने हैं, ठीक है। तो आपका थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं कंप्लीट करने के बाद में आपको मिलती हूँ, ओके। अब आपको थर्ड राउंड से क्या ध्यान रखना है कि आपका जो एंड का स्टिच होगा ना, जहाँ पे आपका राउंड खत्म हो रहा है, वो हमेशा इंक्रीज के साथ में खत्म होगा, यानी कि लास्ट में आपके 2 सिंगल क्रोशेज एक के अंदर होने चाहिए। अगर आपका एक के ऊपर खत्म हो रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टिच मिस करा है या फिर गलत करा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हमारे थर्ड राउंड के 18 स्टिचेज यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, मेरा राउंड यहाँ पे इंक्रीज के साथ में खत्म हुआ है। अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हम हमारा स्टिच मार्कर निकालेंगे, इसमें यहाँ पर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ राउंड के अंदर पहले 2 स्टिचेस में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है और थर्ड स्टिच के अंदर हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। तो पहले एक स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे, दूसरे स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे और ये थर्ड स्टिच के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशेस एक साथ करेंगे, ठीक है। इंक्रीज कर देंगे थर्ड के अंदर, तो एक और ये
इसी के अंदर 2, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, पहले एक सिंगल क्रोशे, सेकंड स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और थर्ड स्टिच के अंदर मैंने इंक्रीज कर दिया, यानी कि थर्ड में मुझे 2 डबल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। फिर वापस से एक सिंगल क्रोशे और यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो एक और बार देखते हैं, एक, नेक्स्ट में एक, और ये थर्ड के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशेस कर देने, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अपना जो क्रोशिया है वो इंसर्ट करते टाइम ध्यान रखना कि आपको ये जो वी दिख रहा है, ये वी दिख रहा है ना, इसके आपको दोनों के अंदर इंसर्ट करना है, इसके अंदर और पीछे वाले के अंदर, ठीक है। ये आपके 2 लाइन है, 1 और 2, तो दोनों के अंदर इंसर्ट करना है आपको। खाली ऐसे एक के अंदर आगे या फिर ऐसे पीछे एक के अंदर नहीं करना है, जब तक आपको नहीं बोला जाए, आपको सिर्फ दोनों में करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये मैं आपको कंप्लीट करने के बाद में मिलती हूँ। पहले 2 में एक सिंगल क्रोशे, फिर तीसरे में 2 सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 24 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपना 4th राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और ये वापस से मेरा इंक्रीज़ के साथ में ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना स्टिच मार्कर निकालना है, यहाँ पर लगाना है। अब 5th राउंड में देखो, हमें पहले 3 के अंदर एक सिंगल क्रोशे करने हैं और फिर 4th वाले स्टिच के अंदर हमें इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। तो 1 2 3 और फिर 2 करने हैं हमें, ठीक है। 3 के बाद में इंक्रीज़ करना है। 3 पहले एक सिंगल क्रोशे, ठीक है, एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, तो ये सेकंड स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे, थर्ड स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे और 4th जो होगा उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशेस करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने 4th के अंदर एक सिंगल क्रोशे करा और सेम 4th के अंदर ही वापस से एक सिंगल क्रोशे कर दूंगी, ठीक है। तो पहले 3, फिर 4 और 5 सेम के अंदर, ठीक है। पहले 3 स्टिच, फिर 2 स्टिच। तो ऐसे करके हमें हमारा ये राउंड कंप्लीट कर लेना है और आपके पास में यहाँ पे 30 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए 5th राउंड के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे अपना 5th राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास में 30 स्टिचेस यहाँ पे हैं। अब हम 6th राउंड का स्टार्ट करेंगे। तो स्टिच मार्कर हमने यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लिया अपना निकाल कर, और अब हमें क्या करना है, पहले स्टार्टिंग के 4 में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर 5th वाले स्टिच में हमें इंक्रीज़ कर देना है, फिर 4 सिंगल क्रोशे करना है, फिर हमें 5th वाले स्टिच में इंक्रीज़ कर देना है, फिर नेक्स्ट 4 में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है और जो 5th वाला स्टिच होगा उसके अंदर इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। तो पहले 4 स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करना है। ये हमने 4 स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करना, तो 1 2, ये मैंने तीसरे स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे कर दिया, फिर चौथे स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे कर दिया। अब हमारा जो ये 5वां स्टिच होगा उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशे एक में ही करने हैं, ठीक है। तो 5वें में मैं इंक्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। तो ये मेरा 1 हो गया और ये 5वें के अंदर दूसरा हो गया। तो ऐसे ही हमें पहले 4 में एक सिंगल क्रोशे करना है और 5वें स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे कर देना है, फिर 4 सिंगल क्रोशे करना है, फिर 5वें के अंदर 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ कर देना है। ऐसे करके आपके पास में यहाँ पे 36 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए आपके 6th राउंड के अंदर, ठीक है। तो ये मैं कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। अब देखो, मैंने ये अपना 6 राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 7 से लेके 17 राउंड तक हमें एक सिंगल क्रोशे हर स्टिच के अंदर करते जाना है, ताकि हमारा ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला, अब यहाँ से ये ऐसे मुड़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा ऐसे कर्व होता हुआ घूमता हुआ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 17 राउंड बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशे का, तो हमारा ये वाला ऊपर वाला पार्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो 7वां राउंड ये हमारा चल रहा है। एक सिंगल क्रोशे हमें हर स्टिच के अंदर करते जाना है 7 से लेके 17 राउंड तक, ठीक है। तो मैं 17 राउंड करने के बाद में आपको मिलती हूँ, ओके। तो अब मैंने यहाँ पे अपने 17 राउंड पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो ये ऐसी कोई हमको शेप एक मिल जाएगी ऊपर के शिवलिंग के पार्ट की। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये धागा है इसको थोड़ा सा लंबा छोड़कर कट कर लेना है, ठीक है।
तो ये इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। ये मैंने यहाँ पे इसको टाइट कर दिया और ये हटा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें शिवलिंग की ये जो आँखें हैं वो ये तिलक जो होता है वो बनाना है। फिर उसके ऊपर हम ये रेड आई चिपका देंगे। ठीक है, तो ये वाइट कलर का है इसलिए मैं इस पर येलो बना रही हूँ, और ये ब्लैक कलर का था इसलिए इस पर वाइट बनाया था। और वाइट के ऊपर तो वाइट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे येलो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा फ़ोटो सर्च करके तो वाइट वाले के ऊपर येलो कलर का चंदन उन्होंने लगा रखा था। ठीक है, तो आपको देखो इसको बनाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले जो सबसे नीचे वाली है वो सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे घटती हुई जा रही है। ठीक है, पहले ये बड़ी है, फिर छोटी है, फिर छोटी है। ठीक है, तो मामूली मामूली सा इनकी उसमें फ़र्क होगा। ठीक है, तो ये जो आँख है ये कहाँ से बनानी है, ये जो 7वीं लाइन है। ठीक है, यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 और ये जो 7th है यहाँ से बनाओगे। ठीक है, पहले 7th वाली में एक, फिर 8th वाली में उससे छोटी, और 9th वाली में उससे छोटी। ठीक है, तो अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी सुई के अंदर येलो कलर का धागा पिरो लिया है, और यहाँ पे मैं इसको, तो मुझे इसको चौड़ा कितना करना है, तो 1 2 3 4, ये जो चौथा है इसके अंदर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। ठीक है, तो ये आपको, मेरे को लगता है अब तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आपको कितना बड़ा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आपने ये कर दिया। अब इसके नेक्स्ट वाले में जो 8वां राउंड है उसमें आपको फिर आपको 3 में ही करना है। ठीक है, फिर आपको 2 के अंदर ही करना है। ठीक है, तो हमने इनका ये तिलक बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको उल्टा करना है। ठीक है, उल्टा करके इस वाले तिलक के दोनों धागे लेके और इनको यहाँ पे गांठ बांध देनी है ताकि ये निकले ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे टाइट मत बांधना, वरना आगे से इसकी शेप ख़राब हो जाएगी तिलक की। ऐसे हल्का सा गांठ बांध के लंबे वाले धागे को कट कर देना है, और इसी के अंदर हम रुई भरेंगे तो इसी के अंदर दब जाएगा, फिर निकलने का डर नहीं रहेगा, और वापस सीधा कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट बन गया शिवलिंग का। तो अब हमें हमारे शिवलिंग का ये नीचे वाला पार्ट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सेम क्रोशे का यूज़ करेंगे और सेम ही हमारे पास में ऊन रहेगी। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए हमें मैजिक रिंग बनानी पड़ेगी। तो हमने ये 2 फिंगर्स ली, यहाँ पे ऐसे रखा और इसको यूँ लपेटा, ये एक्स बना दिया हमने, ऐसे क्रॉस बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस अंगुली से इसको दबा दिया। अब हम हमारा क्रोशिया लेंगे और यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करेंगे, इसके ऊपर लाएंगे और इस धागे को यूँ खींचकर लेकर जाएंगे। एक लूप हो गया हमारे पास में। अब इस वाले धागे को वापस से इस धागे के अंदर से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैजिक रिंग रेडी हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस मैजिक रिंग के अंदर वापस से 6 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली जो हम पार्ट बनाएंगे स्टिचेस सेम रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो आप ध्यान से देखना। एक है हमें 6 सिंगल क्रोशेस बनाने। ठीक है, अब तो आई होप आपको सिंगल क्रोशे बनाने आ गए होंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। ठीक है, तो 6 सिंगल क्रोशेस मैंने बना दिए इस मैजिक रिंग के अंदर। अब इसको मैं इसे बंद करूँगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें हमारे पहले स्टिच के अंदर, जो हमारा ये पहला स्टिच है, इसके अंदर हमें स्लिप स्टिच करना है
फिर हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले वाले में हम जो ऊपर वाला पार्ट बना रहे थे उसमें स्लिप स्टिच नहीं कर रहे थे, लेकिन नीचे वाले पार्ट में हमें स्लिप स्टिच करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर पहला स्टिच जो है हमारा, उसके अंदर हम अपना क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, एक लूप है आपके पास में, आपने अपने इसमें फर्स्ट स्टिच के अंदर आपने इंसर्ट करा, ठीक है। ये आपने फर्स्ट स्टिच के अंदर इंसर्ट कर दिया, वहाँ से आप धागा खींच कर लाए, खींच लाए, 2 हो गए आपके पास में। आपको इस सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में से निकाल देना है, ठीक है। ये आपका स्लिप स्टिच हो चुका है। चेन 1 करनी है, ठीक है। ये चेन 1 कर दी। अब आपको क्या करना है, अपना स्टिच मार्कर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। स्टिच मार्कर लगा दिया। अब ये वाला जो स्टिच है वहाँ से आपको दो सिंगल क्रोशे एक एक स्टिच में करते जाना है, ठीक है। 2 2 2 2 2 ऐसे दो सिंगल क्रोशेज आपको हर में करने हैं। तो आपके पास में सेकेंड राउंड के एंड में 12 सिंगल क्रोशेज होने चाहिए, ठीक है। हर एक में इंक्रीज करना है। तो ये मैंने एक कर दिया और फर्स्ट वाले स्टिच के अंदर ही मैं अपना दूसरा सिंगल क्रोशे कर दूंगी, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट में 2 करने हैं, फिर 2 करने हैं, 2 करने हैं, तो एक एक के अंदर 2 करने हैं, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आपको ख़त्म करने के बाद में मिलती हूँ। अब मैंने अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया, दूसरा राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशेज के साथ में, ठीक है। अब इस सेकेंड राउंड को हम बंद करेंगे। बंद कैसे करेंगे, जहाँ पे हमारा ये स्टिच मार्कर लगा हुआ है ना, ये वाले स्टिच के अंदर हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है, उसके अंदर हमें एक स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। तो एक लूप है आपके पास में, आपने अपना धागा इस स्टिच मार्कर वाले स्टिच में इंसर्ट करा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको खींच कर लेकर आऊँगी, 2 हो गए मेरे पास में, और इस दूसरे को मैं यहाँ से इसमें से निकाल दूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास में स्लिप स्टिच हो चुका है और हमारा सेकेंड राउंड बंद हो चुका है, ठीक है। फिर थर्ड राउंड स्टार्ट करने से पहले हमें चेन 1 करनी है, ठीक है। ऐसे ही करना है, हर राउंड आपको स्लिप स्टिच के साथ में बंद करना है, और दूसरा राउंड स्टार्ट करने के लिए आपको पहले एक चेन करनी है, ठीक है। चेन 1 कर दी, अपना धागा ये स्टिच मार्कर निकालूंगी, अब यहाँ लगाऊंगी, और थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, वही सेम, पहले एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे। तो पहले में एक, दूसरे में इंक्रीज, फिर एक, फिर इंक्रीज, ऐसे करके हमें यहाँ पे टोटल 18 बना लेने हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे कर दिया, और दूसरे स्टिच के अंदर मैंने 2 सिंगल क्रोशे एक साथ करे हैं, तो एक हो गया, और ये मेरा दूसरा सेम स्टिच के अंदर हो गया। तो यहाँ पे एक, फिर इंक्रीज, फिर नेक्स्ट में एक करूँगी, और फिर इंक्रीज करूँगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में इंक्रीज कर देंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, पहले एक सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट वाले में इंक्रीज, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज। तो ये ख़त्म करने के बाद में आपके पास में 18 सिंगल क्रोशेज होने चाहिए। तो मैं ये ख़त्म करने के बाद में मिलती हूँ, ओके, ठीक है। तो ये तीसरा राउंड भी मेरा ख़त्म हो चुका है, और इसमें भी तीसरे राउंड के बाद में हर राउंड आपका इंक्रीज़ के साथ में ख़त्म होगा। हो सकता है आपका ये जो लास्ट वाला स्टिच हो वो थोड़ा सा ऐसे छोटा हो, तो आपको थोड़ा सा ज़ोर आ सकता है इसके अंदर अपना क्रोशे इंसर्ट करने में, लेकिन आपका जो राउंड है वो इंक्रीज़ के साथ में ही ख़त्म होना चाहिए थर्ड राउंड के बाद में, ठीक है। तो ये थर्ड राउंड मेरा इंक्रीज़ के साथ में ख़त्म हो गया। टोटल 18 स्टिचेज़ मैंने बना दी हैं। अब अपना फोर्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, अपने जो स्टिच मार्कर लगा हुआ है उस वाले स्टिच में मैं अपना क्रोशिया इंसर्ट करूँगी और एक स्लिप स्टिच बना दूँगी, ठीक है। तो ये मैंने दूसरे को इस पहले में से निकाल दिया। ये मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट होकर बंद हो चुका है। फोर्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए मैं एक चेन बनाऊँगी और अपना ये से स्टिच मार्कर निकालूँगी और यहाँ पर लगाऊँगी, ठीक है। अब फोर्थ राउंड में हमें क्या करना है, पहले 2 स्टिचेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे करना है और थर्ड स्टिच के अंदर हमें इंक्रीज़ कर देना है। फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़, फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़, ऐसे करके आपको एक राउंड पूरा अपना फोर्थ का कंप्लीट करना है। तो ये देखो, हम पहले स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टिच के अंदर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और थर्ड स्टिच के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे थर्ड स्टिच के अंदर मैं 2 सिंगल क्रोशेस कर दूँगी, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल क्रोशे करना है, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे करना है और जो उसके नेक्स्ट में होगा उसमें 2 सिंगल क्रोशे करना है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे पूरे 24 स्टिचेस बना लेने हैं। तो मैं आपको फोर्थ राउंड कंप्लीट करने के बाद में
मिलती हूँ। ओके, ठीक है। तो ये मेरा 4th राउंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इंक्रीज़ के साथ में। अब स्टिच इसको बंद करेंगे हम, जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है वहाँ पे हम हमारा स्लिप स्टिच करेंगे और 5th राउंड हम स्टार्ट करेंगे एक चेन के साथ में, ठीक है। स्टिच मार्कर निकालेंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे। स्टिच मार्कर लगाना मत भूलना, वरना ऐसा कंफ्यूज होगे कि आप अपना शिवलिंग कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप स्टिच मार्कर, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप बहुत दिनों से क्रोशे कर रहे हो, तो भी मैं बोलूँगी कि स्टिच मार्कर ज़रूर से लगाना, ठीक है। अब 5th राउंड के अंदर हमें क्या करना है, पहले 3 स्टिचेस के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशे करना है और 4th के अंदर हमें इंक्रीज़ करना है। फिर 3 स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे, फिर 4th के अंदर इंक्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले, और एक चीज़ ध्यान रखना कि आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि देखो आप जैसे ये करोगे ना, आपने चेन 1 बना ली, अब ये जस्ट चेन के जस्ट साइड में एक छोटा सा स्टिच आपको दिख रहा होगा, आपको उसके अंदर नहीं करना है, क्योंकि आपने उसके अंदर ऑलरेडी अपना स्लिप स्टिच बना दिया है। तो उसको छोड़ के आपको नेक्स्ट वाले स्टिच से, जो प्रॉपर स्टिच है ना, उसके अंदर करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कई लोगों को समझ में आ जाती है और कई लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब 5th राउंड हम स्टार्ट करेंगे। अपना स्टिच मार्कर लगा लिया, पहले 3 स्टिचेज में हमें एक एक सिंगल क्रोशे करना है। तो 1 2 और ये 3। तो मैंने स्टार्टिंग के 3 में एक एक सिंगल क्रोशे कर दिया है। अभी 4th स्टिच है तो इसके अंदर हमें इंक्रीज़ कर देना है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे कर देना है, ठीक है। चौथे के अंदर 2 सिंगल क्रोशेस कर देना है। पहले 3 के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे और चौथे के अंदर 2 सिंगल क्रोशे, फिर 3 सिंगल क्रोशे, फिर चौथे के अंदर 2 सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है और आपके पास में यहाँ पे 5th राउंड में टोटल 30 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना 5th राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब 5th राउंड को हम बंद करेंगे। 5th राउंड में मेरे पास में 30 स्टिचेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना 5वां राउंड कंप्लीट करके इसको बंद कर दिया। 6ठा राउंड स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक चेन करूँगी, अपना स्टिच मार्कर निकालूंगी और इसको यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है। अब हमारे 6th राउंड में, 6ठे राउंड में हमें क्या करना है, पहले 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे करना है और 5वें में जाके हमें इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। फर्स्ट 4 के अंदर हमें 1 सिंगल क्रोशेस करने हैं और 5th में हमें इंक्रीज़ कर देना है। फिर नेक्स्ट 4 में हमें एक एक सिंगल क्रोशे करने हैं और 5th में हमें इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। ऐसे ही करते करते हमें यहाँ पे अपना राउंड कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। पहले 4 में एक एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, फिर 4 में एक एक सिंगल क्रोशे, फिर हमें इंक्रीज़ कर देना है। तो ऐसे मैं करके यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ और आपके पास में एंड में 36 यानी कि 36 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना 6th राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब 6th राउंड को पहले हम क्लोज करेंगे। तो जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके चेन 1 करेंगे और हमारा 7th राउंड स्टार्ट करेंगे। अब 7th राउंड में हमें क्या करना है कि पहले 5 स्टिचेस के अंदर, पहले 5 के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे करना है और जो 6ठा स्टिच होगा उसके अंदर हमें इंक्रीज़ करना है। तो फर्स्ट 5 के अंदर हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है और जो 6th है हमारा उसके अंदर हमें इंक्रीज़ करना है। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ तक कर लेना है और 42 स्टिचेस आपके पास में यहाँ पे होने चाहिए 7th राउंड के अंदर, ठीक है। तो 7th राउंड कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको मिलती हूँ। मैंने यहाँ पे अपना 7वां राउंड भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 7th राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मेरे पास में 42 स्टिचेस हैं, ठीक है। अब मैं अपना पहले 7वां राउंड क्लोज करूँगी। स्टिच मार्कर वाले स्टिच में एक स्लिप स्टिच करा। 8th राउंड स्टार्ट करने के लिए हम करेंगे चेन 1, ठीक है। अब 8th राउंड में आपको क्या ध्यान देना है कि आपको करना एक एक सिंगल क्रोशे, एक स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे आपको पूरे राउंड के अंदर करना है। लेकिन अब आपको ये पूरे वी के अंदर नहीं करना है, ठीक है। यानी कि ये एक और ये दो लाइनें हैं आपको दिख रही हो, तो यहाँ पे एक ये फ्रंट वाली है, ठीक है, और ये बैक वाली है, ठीक है। ये फ्रंट वाला है आपका और ये बैक वाला है। तो आपको अब क्या करना है, आपको सिर्फ बैक लूप में काम करना है, ठीक है। जो इसके पीछे वाली लाइन है ना, ये वाली जो पीछे वाली लाइन है, ये आगे वाली लाइन है और ये पीछे वाली लाइन है। तो आपको केवल इन पीछे वाली लाइन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशेस करते जाना है, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे। तो ये मैंने पीछे खाली एक पीछे वाली में इंसर्ट करा है, ठीक है। यहाँ से मैं ये खींच कर लाई, देखो, और यहाँ पे मैंने ये एक सिंगल क्रोशे कर दिया है, ठीक है।
अब वापस से मैं यहाँ पे पीछे वाले में इंसर्ट करूँगी, ठीक है, बैक लूप में, और यहाँ से मैं एक सिंगल क्रोशे कर दूँगी, ताकि अब क्या होगा, हमारा ये ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक ये बैक लूप के अंदर, ठीक है, ये फ्रंट लूप इधर रह गया, ये फ्रंट लूप इधर रह गया, ये बैक लूप है, पीछे वाला लूप, तो इसके अंदर मैं ऐसे एक एक सिंगल क्रोशे कर दूँगी। ये फिर से बैक लूप के अंदर हमें इंसर्ट करना है, पीछे वाले के अंदर, ठीक है, और ये मैं कर दूँगी। तो ऐसे ही करके आपको पीछे वाले ये जो स्टिचेस हैं, आगे वाले में नहीं, सिर्फ पीछे वाले में आपको एक एक सिंगल क्रोशे करना है। तो मैं यहाँ पे आपको करने के बाद में मिलती हूँ आपके पास में 8वें राउंड के अंदर भी 42 स्टिचेस होने चाहिए, यानी 42 स्टिचेस आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने अपना 8th राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, बैक लूप के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे कर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में एंड में 42 स्टिचेस हैं, 42 स्टिच हैं। अब मैंने यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया है, तो उसी के अंदर हम स्लिप स्टिच करके इस वाले 8वें राउंड को हम बंद करेंगे, ठीक है। अपना स्टिच मार्कर लगाना मत भूलना। तो ये मैंने अपना 8वां राउंड बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे चेन 1 करूँगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें 9 से लेके 17 राउंड तक एक एक सिंगल क्रोशेस एक एक स्टिच के अंदर करता जाना है, ठीक है। लेकिन 9th राउंड से 9वें राउंड से ध्यान रखना कि आपको जैसे आप नॉर्मल पहले कर रहे थे वैसे ही आपको दोनों पूरे वी के अंदर, दोनों, ना केवल बैक में ना केवल फ्रंट में, ठीक है, पूरे के अंदर नॉर्मल सिंगल क्रोशे करना है। अभी आपको सिर्फ पीछे के अंदर नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरे के अंदर आपको एक एक सिंगल क्रोशे करते जाना है, ठीक है। ये दोनों लेने हैं आपको, फ्रंट वाला भी लेना है, पीछे वाला भी लेना है, जो हम नॉर्मल कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही 90वें राउंड से लेके 17वें राउंड तक आपको एक एक सिंगल क्रोशेस करते जाना है, ठीक है। तो ये मैं आपको करने के बाद में मिलती हूँ, और हर राउंड के बाद में आप स्लिप स्टिच करोगे, चेन 1 करोगे, फिर अपना राउंड स्टार्ट करोगे, फिर एक एक सिंगल क्रोशे करोगे, अपना राउंड यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ में ख़त्म करोगे, एक चेन करोगे, फिर अपना एक एक सिंगल क्रोशे का राउंड करोगे। तो 17 राउंड आपके यहाँ तक हो जाने चाहिए। तो मैं ये करने के बाद में आपको मिलती हूँ, ठीक है। अब देखो, आपका ये जो शिवलिंग का जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका ये बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो एक लाइन सी दिख रही है ना, जहाँ से हमने इसको मोड़ना स्टार्ट करा था, वहाँ पे आपको एक लाइन सी दिख रही होगी, ठीक है। तो इसके हर एक स्टिच के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशे करना है, ताकि नीचे हमारा ऐसे किनारी सी बन जाएगी, जिससे ये आराम से ऐसे खड़ा रह पाएगा। क्योंकि अभी तो ये खड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे हम इसमें रुई भरेंगे ना, तो ये ऐसे फूल जाएगा नीचे से। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम इसके नीचे ऐसे बॉर्डर सा बना दें, ताकि ये आराम से खड़ा हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इस वाले स्टिच में जो हमारी लाइन सी है ना, ये एक आपको दिख जाएगी आपके वाले शिवलिंग में, तो ये वाली जो लाइन है उसके इसमें स्टिच में हमें इंसर्ट करना है। और हमें क्या करना है, अपना धागा इंसर्ट करके एक एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है, यहाँ से। और इस वाले धागे को इसी में साथ में इंसर्ट कर लेते हुए जाएंगे, ताकि ये इसी के अंदर छुप जाए, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे अपना धागा इंसर्ट करा, और यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशे कर दिया है। ऐसे ही आपको ये एक एक में आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको पूरी इस वाली जो बॉर्डर है उसमें आपको एक एक सिंगल क्रोशे करना है। ये लाइन दिख रही होगी आपको आराम से। अब देखो, मैंने यहाँ पे ये पूरी बॉर्डर बना दी है, ठीक है। तो लास्ट में हम हमारा जो फर्स्ट स्टिच था उसके अंदर स्लिप स्टिच करके इसको ख़त्म कर देंगे, चेन 1 करके, और अपना धागा कट कर लेना। थोड़ा सा दूर से कट करना, ताकि हम इसको बाद में इसके अंदर ही छुपा सकें, ठीक है। और इसको आप यूँ निकाल कर टाइट कर दो, ठीक है। अब इसका बीच वाला जो पार्ट बनाएंगे ना, हमें उसको थोड़ा सा ऐसा मोटा और कड़क बनाना है, ठीक है, ताकि ये ऐसे खड़ा खड़ा रहे। अगर आप सिंगल ऊन से बनाओगे तो ऐसे पतला सा बनेगा और वो एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ऊन को डबल करके काम में लूँगी, ठीक है। ये मैंने 2 ऊन को साथ में ले लिया है, फिर काम में लूँगी। और अब मैं अपना क्रोशिया भी चेंज कर लूँगी। किसमें, पहले हम 3.25 mm का यूज़ कर रहे थे, अब हम 4 mm का क्रोशिया यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसको भी बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले मैजिक रिंग बनानी है, ठीक है। अब मैजिक रिंग में हमें हमने अपनी मैजिक रिंग बना ली है, ठीक है। ये हमने हमारी
मैजिक रिंग बना ली है। अब इसके अंदर हमें पहले 8 सिंगल क्रोशेस करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशे करने के बाद मैं मिलती हूँ। और अब इसको ध्यान में रखना कि आप कहीं भाई इसको 2 समझ के आप अलग अलग ना कर दो, ये आपके डबल करी हुई है ऊन, तो उस हिसाब से आप काम करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशेस करने के बाद मैं मिलती हूँ। तो ये 8 सिंगल क्रोशे मैंने मैजिक रिंग के अंदर कर लिए हैं। मैजिक रिंग को बंद करूँगी और फर्स्ट हमारा जो ये सिंगल क्रोशे है इसके अंदर स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर स्लिप स्टिच कर दिया है, ठीक है, पहले स्टिच के अंदर। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। 8 सिंगल क्रोशे के साथ मैं चेन 1 करूँगी और वापस से फिर हमें हर स्टिच के अंदर सेकंड राउंड में दो स्टिचेस करने हैं, ठीक है। तो पहले राउंड में हमारे पास में 8 सिंगल क्रोशे थे, अब सेकंड राउंड के बाद में हमारे पास में 16 सिंगल क्रोशेस हो जाएंगे। तो आई होप अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट दो सिंगल क्रोशे हर एक स्टिच में करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो अपना स्टिच मार्कर लगाना मत भूलना। मैं आपको ये कंप्लीट करने के बाद में सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद में मिलती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 16 सिंगल क्रोशेस कर लिए हैं। अब सेकेंड राउंड को मैं क्लोज करूँगी अपने स्टिच मार्कर वाले स्टिच में, एक स्लिप स्टिच करूँगी पहले, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड राउंड बंद हो चुका है, चेन 1 करूँगी। अब थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज, फिर एक सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज, जैसे हमने इनमें करा था हमें वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये ख़त्म करने के बाद में मैं यहाँ पे मिलती हूँ। अब आपके पास में यहाँ पे 24 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए, ठीक है, थर्ड राउंड में। तो मैं यहाँ पे आपको मिलती हूँ। मैंने यहाँ पे थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है 24 स्टिचेस के साथ में। इसको मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करके बंद कर दूँगी, ठीक है, चेन 1 करूँगी और फोर्थ राउंड स्टार्ट करूँगी। फोर्थ राउंड में हमें पहले 2 स्टिचेस के अंदर एक सिंगल क्रोशे करने हैं और तीसरे स्टिच के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, फिर 2 के अंदर एक सिंगल क्रोशे, फिर तीसरे के अंदर इंक्रीज़ कर देना। तो ऐसे करके हम यहाँ पर 32 सिंगल क्रोशे हमारे पास में हो जाएंगे। 32 सिंगल क्रोशेस हमारे पास में होने चाहिए, ओके। मैंने अपना फोर्थ राउंड भी 32 सिंगल क्रोशेस के साथ में कंप्लीट कर लिया है। अब अपना फोर्थ राउंड मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करके क्लोज करूँगी, ठीक है, जिसमें हमने अपना स्टिच मार्कर लगा रखा है उसके अंदर आपको एक स्लिप स्टिच करना है और चेन 1 करके अपना 5वां राउंड स्टार्ट करना है। 5वें राउंड में हमें क्या करना है, पहले 3 में एक सिंगल क्रोशे और चौथे में इंक्रीज़ करना है, फिर 3 में एक सिंगल क्रोशे, चौथे में इंक्रीज़ करना है। तो ऐसे करके आपके पास में पूरे 40 सिंगल क्रोशे यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये करने के बाद में मैं आपको मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर अपना फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इसको हम क्लोज करेंगे स्लिप स्टिच बनाकर, ठीक है, चेन 1 करी। अब हमें छठे राउंड में क्या करना है, पहले 4 में एक सिंगल क्रोशे करना है और 5वें में हमें इंक्रीज़ कर देना है, फिर 4 में एक सिंगल क्रोशे करना है और 5वें में इंक्रीज़ कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करने के बाद में मिलती हूँ। यहाँ पे आपके पास में 48 सिंगल क्रोशे होने चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना 6th राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। 48 सिंगल क्रोशे, 48 सिंगल क्रोशे मेरे पास में है। इसको मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करके बंद करूँगी, ठीक है। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया और यहाँ पे चेन 1 करके अपना 7वां राउंड स्टार्ट करूँगी। अब 7वें राउंड में आपको क्या करना है कि पहले 5 में आपको सिंगल क्रोशे करना है और छठे राउंड में आपको इंक्रीज़ करना है, फिर 5 में आपको सिंगल क्रोशे करना है, छठे में इंक्रीज़ करना है। तो आपके पास में टोटल यहाँ पे 56 यानी कि 56 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। तो मैं ये आपको कंप्लीट करने के बाद में मिलती हूँ। मैंने यहाँ पे अपना 7वां राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और मेरे पास में 56 स्टिचेस हैं। अब 8वें राउंड में मैं क्या करूँगी, एक सिंगल क्रोशे हर एक स्टिच में करती जाऊँगी। तो 8वें राउंड में भी मेरे पास में यहाँ पे 56 सिंगल क्रोशे यानी कि 56 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए, ठीक है। हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करना है। सो फटाफट से मैं ये करने के बाद में आपको मिलती हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपना 8वां राउंड भी सिंगल क्रोशे के साथ में ख़त्म कर लिया है। अब 9वें राउंड में मैं क्या करूँगी, पहले 2 सिंगल क्रोशे करूँगी, फिर इंक्रीज़ करूँगी, फिर 2 सिंगल क्रोशे करूँगी, फिर इंक्रीज़ करूँगी। तो हमारे ये 9th वाला राउंड लास्ट राउंड होने वाला है। तो पहले 2 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़, फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़। यहाँ पर मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। हमारा ये सेंट्रल वाला पार्ट भी बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये अपना 9th राउंड पूरा कर लिया है और इसको स्लिप स्टिच के साथ में मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी, ठीक है। तो अभी हमारा सेंट्रल वाला ये पार्ट पूरा हो चुका है। अब हमें इसके ये आगे वाला जो पार्ट है वो बनाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से 10 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। तो ये मेरा 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमने यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशेस कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, चेन 1 करनी है, ठीक है, और अपना ये काम घुमाना है, ठीक है। अब वापस से हमें इनके अंदर 10 सिंगल क्रोशेस करने हैं, ठीक है। तो 1 2, ठीक है। तो ऐसा करके हमें यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशेस करने हैं, फिर चेन 1 करनी है, फिर अपना काम घुमाना है, फिर वापस से 10 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो ऐसे करके आपको आगे की तरफ 5 राउंड बना लेने, ठीक है। ये सेकंड राउंड हम कर रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म करेंगे 10 सिंगल क्रोशे करके, फिर चेन 1 बनाएंगे, फिर अपना काम घुमाएंगे, फिर वापस से 10 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पे एक चेन करेंगे, फिर अपना काम घुमाएंगे। ऐसे करके आपको 5 राउंड बना लेने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और सब में सिंगल क्रोशे ही बनाना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे 5 राउंड करने को बोले थे, पर मैंने यहाँ पे 7 राउंड करे हैं, क्योंकि मेरे को ये छोटा लग रहा था यहाँ तक, तो मैंने यहाँ पे 2 राउंड एक्स्ट्रा कर दिए, ठीक है। ये आगे वाले पार्ट के 10 जो सिंगल क्रोशे करने थे। आपको अगर बड़ा लगता है तो आप छोटा कर सकते हो, अगर छोटा लगता है तो आप आगे और राउंड बढ़ा सकते हो। अब हमें क्या करना है, लास्ट इसको फाइनल टच देना है कि हमें चेन 1 करनी है, ठीक है, और इस तरफ हमें स्लिप स्टिच करते जाना है, ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ पे होल दिख रहे हैं, इसके अंदर हमें एक एक स्लिप स्टिच करते जाना है, ताकि हमारी ये बॉर्डर बन जाए, ठीक है। और सिर्फ ये जो हमने 7 राउंड करे ना, इसी के अंदर करना है, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ करनी है, ठीक है। देखो, हमें इसके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हाइट में ये बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये जो सिंगल क्रोशे है ना पूरा, ये वी है, ठीक है। इसके आगे वाले लूप में हम एक एक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, तो ये इसकी एक दीवार जैसी हाइट ऐसे होती जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे तो स्लिप स्टिच करा है, अब यहाँ पे जो हमारा सर्कल वाला पार्ट है उसके आगे वाले लूप में, ठीक है, खाली आपको आगे वाले लूप में एक एक सिंगल क्रोशे करते जाना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ताकि जो हमारे शिवलिंग के ऐसे किनारी सी होती है ना, एक पतली सी, वो हो सके। ये जो किनारी मैंने यहाँ पे बना रखी है, आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो फ्लैट, और अगर आप चाहो तो आप इसकी ये किनारी बना सकते हो, ठीक है, बॉर्डर। तो आगे वाले लूप में आपको एक एक सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। दोनों में नहीं इंसर्ट करना है, केवल एक में करना है और सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। ऐसे करके आपको एक एक सिंगल क्रोशे सब में करते जाना है। यहाँ पे मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चारों तरफ ये एक एक सिंगल क्रोशे फ्रंट लूप के अंदर कर दिया है। अब वापस से जो ये हमारे 7 राउंड थे, उसके अंदर हमें एक एक के अंदर स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है, ताकि ये भी हमारा एक ऐसे कंप्लीट सा लुक लगेगा, और फिर हमारा ये काम तो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा बन गया है, और हम इसको ऐसे चेन 1 करेंगे और इसको निकाल कर यहाँ से टाइट कर देंगे, ठीक है। इस वाले धागे को हम इसी के अंदर हाइड कर देंगे, इधर ही छुपा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल वाला पार्ट भी बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब देखो, ये आप या तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे छोड़ रहे हो तो आप इसको आपस में सिल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ऐसे मतलब कड़क नहीं हुआ है इतना ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे पीछे जैसे मैंने इस पे बना रखा है, शीट लगा रखी है मैंने। तो अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो आप जो नॉर्मल पेपर वाली शीट आती है वो चिपका सकते हो इसके नीचे कुछ इस तरीके से, या फिर आपको किसी को सेल करना है तो आप बुकरम चिपका सकते हो, ताकि और फिनिशिंग वाला लुक लगेगा। किसी को अगर बेच रहे हो ना, सेल कर रहे हो, तो ये शीट मत चिपका के देना, बुकरम ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। या फिर जो टिश्यू पेपर जैसा एक कपड़ा सा आता है वो चिपका सकते हो आप इसके नीचे, या फिर कोई कड़क कपड़ा आप इसके नीचे चिपका सकते हो, ताकि ये एकदम ऐसे खड़ा खड़ा रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे चिपकाती हूँ पहले इसके नीचे शीट। तो मेरे पास में लकीली ये वाइट कलर की ही फेल्ट शीट थी, तो मैं इसको यहाँ पे चिपका दूँगी। और इन सबको चिपकाने के लिए मैं ये B7000 का ग्लू का यूज़ करूँगी, जो मैंने यहाँ पे मीशो से मंगवाया था, ठीक है। तो मैं इसको पहले चिपका देती हूँ, और फिर इसके साइज़ से थोड़ा सा छोटा हम इसको कट कर लेंगे।
इस वाले पार्ट को मत चिपकाना, क्योंकि ये ऐसे खड़ा खड़ा रहने के लिए है, ठीक है। और बाकी इसको अच्छे से आप इसको चिपका कर कट कर लेना इसके साइज़ का, ठीक है, एकदम नीट और क्लीन तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से। तो अब हमें इन दोनों पार्ट्स के अंदर रुई फिल करनी है, ठीक है, रुई भरनी है। तो मैं यहाँ पे जो हमारी पॉलिस्टर वाली जो रुई आती है ना, सिंथेटिक वाली, वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास में अगर नॉर्मल रुई भी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको भर देना है दोनों पार्ट्स को, ताकि ये अपनी शेप में रहे। अब देखो मैंने यहाँ पे इसकी ये शीट कट कर दी है और ये आराम से कड़क कड़क हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि अगर हम शीट नहीं लगाते तो हम इनको आपस में सिल सकते थे, ठीक है, लेकिन अब हमने यहाँ पे शीट लगा दी है तो हम सिल नहीं सकते। तो सीधा हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे चिपका देंगे, ठीक है। यहाँ पे फेविकॉल लगा के इसको चिपका देंगे। ये वाला मैंने चिपकाया हुआ ही है, लेकिन ये कहीं से भी उतरने का इसका कोई भी चांस नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि आप चिपकाओगे तो ये निकल जाएगा। ये जो B7000 वाला ग्लू आता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, तो आप इससे बेफिक्र होकर आराम से चिपका सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से अपना ये तिलक इस तरफ रखना, एकदम सामने की तरफ, और अपने हिसाब से इसको ऐसे चिपका लेना, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ चिपकाना है और इसको नीचे की तरफ चिपकाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आपका शिवलिंग बनकर रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको ये चिपकाती हूँ पहले, फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है, ये चिपकाने के बाद में। तो मैंने इस शिवलिंग को चिपका कर पूरी रात सूखने के लिए छोड़ दिया और ये अच्छे से चिपक चुका है। अब इसके निकलने का कोई भी डर नहीं है। तो हम फटाफट से इसको जलाकर सेट कर लेते हैं, ताकि इसके ऊपर के जो ये निकले हुए हैं धागे धागे से, वो सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको पूरा अच्छे से जला लीजिएगा, और ताकि ये फिनिशिंग वाला लुक आ जाए। फिर हमें क्या करना है, हमें एक शीट का टुकड़ा लेकर इनकी ये तिलक का ऊपर का जो रेड कलर है वो बनाना है और वो यहाँ पर चिपका देना, ठीक है। तो ये मैंने इनके तिलक भी चिपका दिया है। अब हमारा शिव जी पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो हम इनका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अगर आपको इस शिवलिंग का छोटा वर्जन भी चाहिए, जैसे कि ये बहुत बड़ा है, अगर आपको छोटा शिवलिंग भी बनवाना है या उसका भी ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। और यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद क्यों नहीं आएगा, इतने सुंदर सुंदर से शिवलिंग हैं, तो आप भी बना सकते हो। ये भी बताना आपको व्हाइट वाले ज़्यादा पसंद आए हैं कि ब्लैक वाले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शिव जी के दोनों रूप बना लिए हैं। ब्लैक वाला है गुस्से वाला और व्हाइट वाला है शांति वाला। ये व्हाइट वाला तो मुझे इतना शांत लग रहा है ना कि पूछो मत। तो आपको कैसे लगे और आप कौन सा बनाने वाले हो, नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। और 1000 लाइक करे बिना इस वीडियो पर मत जाना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।